सभी को राधे राधे। चलिए आज वृंदावन यात्रा पर चलते हैं। ये हमारी बस है जिसमें हमें जाना था। हम सब इस बस में बैठ गए, चढ़ गए और विराजमान हो गए। बहुत सुंदर पल था क्योंकि हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। पूरे 6 महीने बाद हमें जाने को मिल रहा था वृंदावन यात्रा। पहले ये बस सीधा बरसाना जाएगी। ये मैं हूँ और ये मेरी बहन और ये मेरी जेठानी जी और ये मेरा बेटा। हम चारों ही बहुत उत्साहित थे इस यात्रा के लिए। इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं भी आपको नहीं बता सकती। भजनों का आनंद लेते हुए हम इस बस में आगे बढ़े। ये माता जी बहुत सुंदर भजन सुना रही थी, आइए सुनते हैं। माता जी के भजन इतने सुंदर थे कि मुझे खुद बहुत आनंद आ रहा था और बड़ी जोश से, बड़े होश में ये कूद कूद कर ये भजन को गा रही थी। ये इतना कूद रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये गिर रहा है, लेकिन जब जिनके साथ श्री जी होती है उनको कुछ नहीं होता। इस यात्रा को आगे बढ़ते हम एक जगह पे रुके चाय नाश्ते के लिए। मेरा बेटा इन जानवरों को देखकर, इन पल्लियों को देखकर बहुत खुश हुआ और हम यहाँ से आगे बढ़ गए। बरसाना पहुँचते ही बाकी सब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार चले, पर मैं और मेरा बेटा पैदल ही यात्रा के लिए चलने लगे। पैदल यात्रा करते करते हम रंगीली गली पहुंच गए। आइए रंगीली गली के दर्शन करते हैं, जहाँ पे लालजू ने और प्रिया जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। इन सब का आनंद लेते हुए और राधा नाम का जाप करते हैं हम परिक्रमा में आगे बढ़े। इतने उत्साहित थे हम माँ बेटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पहली बार तो हम लोगों ने वहाँ पर एक मैया से एक रोटी मांग कर भी खाई और मेरे बेटे ने बोला, मम्मी ये कितनी स्वाद है, इसमें इतना स्वाद क्यों है, इसमें तो सब्जी भी नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, बेटा ये ब्रजवासी लोग हैं, इन लोगों की रोटी में भी ठाकुर जी का प्यार है। और उस प्यार को, उस लाड़ को, दुलार को लेते हुए हम आगे बढ़ गए। ये सांकरी खोर से पहले ठाकुर जी की लीलाएं कुछ जो संतों के द्वारा स्थापित हो रखी हैं। अब संतों का मत्था टेकते हुए हम आगे पहुंच गए सांकरी खोर। सांकरी खोर में पहुंचने के बाद मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत समय ठाकुर जी से अरदास लगाते लगाते हम यहाँ पर पहुँचे थे। 6 माह का इंतज़ार पूरा होने जा रहा था श्री जी से मिलने का। कहते हैं ना, माँ से फ़ोन पे बहुत बातें होती हैं, अपने प्रियतम से फ़ोन पे बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब मिलने के बाद जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, जो हम ठाकुर जी से मिलकर अपने मन की बात कहते हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। उनको देखने के लिए आंखें बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। खूब आनंद लेते हुए सांकरी खोर से नीचे उतरते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए भांडीरवन। यहाँ ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था प्यारी राधा रानी का और हमारे लालजू का। वो सुंदर पल जिसमें हम लोग तो स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन उन कथाओं का आनंद लेते लेते हर भक्त उनके दर्शन करने के लिए अपने आप को तपाता है, जलाता है भजन में। और फिर एक न एक दिन श्री जी जब उन पर प्रसन्न होती हैं तो उनको अपने दर्शन जरूर देती हैं। हम दोनों माँ बेटा पहुँच गए अंदर प्रिया जी के और लालजू के दर्शन करने के लिए। हमने अपने लाला लाली के दर्शन किए। पहले मेरे बेटे ने मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया और फिर मैंने अपने लाला से अपने लिए खूब लाड़ दुलार लिया और दिया। इस पल का साक्षी कोई नहीं बन सकता, लेकिन आप और मैं हैं और हमारे ठाकुर जी हैं। क्योंकि हम जो भी करते हैं हमें लगता है कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम किसी के लिए नहीं करते। ये तो सब इसलिए होता है कि जैसे हम किसी को देखकर आगे बढ़े, शायद कोई हमें देखकर भी इस भक्ति भाव के रास्ते पर आगे बढ़े। वहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे गहवर वन की तरफ बढ़ गए। गहवर वन की कथाएं बहुत लीला लहित हैं। सुनने में आता है कि ठाकुर जी और लाडली जी यहाँ जल भरने आया करते थे और लाला उनके साथ लीला क्रीड़ा करते थे। आज भी लोग यहाँ के संत महंत कहते हैं कि प्रिया रमन लाल यहाँ पे रात को लीला के लिए आते हैं। मेरा मोरकुटी जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन आइए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये जो मैंने जूम करके आपको अटारी दिखाई है, ये एक मोरकुटी है। संतों के कहने के अनुसार एक भक्त थे जो श्री जी से इतना प्यार करते थे, जिन्हें मोरकुटी के द्वारा ही उनके दर्शन हुए थे। और वो ज़्यादा पुरानी नहीं, 100 साल पुरानी पहली ही बात है। मैं यहाँ पर बैठ गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पर चलते चलते मेरे और मेरे बेटे ने लताओं के बीच में बैठकर आनंद लिया, थोड़ा सा सांस लिया और फिर हम पार्किंग वाले मार्ग पर आ गए जो ऊँची अटारी बरसाने पर है। ये प्रिया रमन जी का एक मंदिर है जहाँ पर वह कीर्ति मैया और अपने परिवार के साथ स्थापित है। इसे रंगीली महल भी कहा जाता है और कुछ और नाम भी जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम आगे बढ़े और जो मंदिर का मेन मार्ग है, वहाँ पे भक्तों के बीच में से होते हुए, राधे राधे का नाम सुनते हुए, श्री जी की माला जाप करते हुए, उनके नाम का उत्साहित होते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में प्रवेश करने का धड़कन इतनी रुक गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जयकार थी, सब जगह राधा नाम की गूंज थी। आइए अब आपको उन दर्शनों को कराते हैं जिन्हें देखने के लिए मैं भी ललायित थी। लाला लाली ने पीताम्बरी रंग की पोशाक पहनी है। भव्य भवन और भव्य श्रृंगार और भव्य सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन कि सारी थकावट ही उतर गई। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले राधे राधे। और दर्शन करने के बाद सभी अपनी अपनी व्यवस्था के साथ कीर्ति मंदिर पहुंच गए। लेकिन मैंने विनोद बाबा के बारे में बहुत सुना था
मैंने रिक्शा बुक किया और मैं उस रास्ते से, कीर्ति मंदिर से पहले ही कट पड़ता है। आप भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सादा-सा रास्ता है। यहाँ से हम मुड़े और मुड़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि पीली पोखर जिसे बोलते हैं, जहाँ पे राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, ये वही पीली पोखर है। बिल्कुल जस्ट इसके सामने विनोद बाबा का आश्रम है, जहाँ मैं गई पर मेरे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वो समाधि में राधा नाम जाप में खोए हुए थे। बिल्कुल प्रेमानंद महाराज की तरह इनका स्वरूप है। ये भी श्री जी की ही सेवा में विराजमान रहते हैं। दर्शन करने के बाद में पीली पोखर के मैं पहुँच गई कीर्ति मंदिर, जहाँ मैं अपने बेटे से, जिठानी से और अपनी बहन से मिली। मैंने यहाँ पर श्री जी के दर्शन किए, लाल जी के दर्शन किए। मेरे बेटे ने खूब नाचा गाया, दर्शन करा और यह प्रिया रमन लाल, इनके दर्शन कीजिए। बोले राधे राधे। यहाँ से हम बाहर निकले। इस मंदिर की बड़ी कहानी है कि जो कृपालू जी महाराज हैं, ये उनकी बेटी कीर्ति के नाम पर ये मंदिर बनाया हुआ है और प्रेम मंदिर उनके पुत्र के नाम पर। सारे दर्शन करने के बाद हम लोग गोवर्धन पार्किंग बरसाना में ही पहुंच गए, जहां हमारे श्री जी मंडल के द्वारा ये भोजन प्रसादी तैयार की गई थी। श्री जी का भोग लगने के बाद हम सब ने ये भोग पाया और फिर हम यहाँ से आगे चल दिए वृंदावन की यात्रा के लिए। वृंदावन की यात्रा का पार्ट 2 में मैं आपको सारी यात्रा दिखाऊंगी। बहुत सारे मंदिर हम गए, हमने खूब आनंद लिया। इसी प्रेम को मैंने पाया और आपको भी मिलेगा। बोलिए राधे राधे।